बच्चों, जैसा कि कल पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो क्या क्या कर सकते हैं। पहले बताया था मैंने कि जीरोज़ निकाल सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करके उससे हम जीरोज़ प्राप्त कर सकते हैं, बोला था। तो वो काम करके हमने कल दिखाया था और शायद आपके समझ में आ गया था। तो आज का नया टॉपिक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो है डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ को बताता है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया मैंने। पहली कंडीशन बताई थी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू इज़ ग्रेटर दैन 0 होता है, अर्थात प्लस की संख्या होती है या प्लस का नंबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स विल बी कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ये कल बातें हमने आपको बताई थी। और इसी में दूसरी कंडीशन बताई कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने से 0 प्राप्त हो जाए, तो फिर मैंने आपसे बताया था कि इसमें क्या होते हैं, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। मतलब x की दो वैल्यूज़, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसलिए इसके रूट्स भी कितने होते हैं, जीरोस भी कितने होते हैं, 2, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही होगी, रियल एंड इक्वल। इसमें तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस की संख्याएं, माइनस के नंबर्स की बात हो रहा है। अगर माइनस की संख्या आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने से, तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कि रूट्स जो आपके होंगे इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे या नॉन रियल होंगे, जिनको नॉन रियल बोलते हैं। इस कंडीशन में आपने देखा था नॉन रियल होंगे, मैंने बताया था आपको। इसी में मैंने आपको चौथी कंडीशन बताई थी। चौथी कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में रूट्स के बारे में बताया जाता है। जब रियल की बात करें कि केवल रियल कहें, तो आप इस कंडीशन को लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो है दो कंडीशन से मिलकर बनी है। एक तो ये देखो, रियल वर्ड इसमें भी आया था, और दूसरी कौन सी, ये वाली, इसमें भी रियल वर्ड आया था, इसीलिए ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन आ गए। देखो, ठीक है ना। तो आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज को पता कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें वो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो इस तरह से आएगा कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations. Find the characteristics of the following equations. जैसे आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो कह रहा है इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, मतलब रूट्स कैसे होंगे ये आपको बताना है। तो देखें जरा, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा कभी भी अगर ये कभी भी ऐसा फॉर्मूला लगाना हो जिसमें ABC हो, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में a है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता तो कॉफिशिएंट 1 माना जाता है, तो a की जगह पे 1 है ना। अब b की जगह की बात करें तो हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस का 4, साफ साफ दिख रहा है, और c की जगह कौन है, c इज इक्वल टू 3। तो हमें चूंकि क्या पता करना है, ये हम यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं,
ये पहले इक्वेशन इन उतार लेंगे, इसके बाद कंपेयरिंग करेंगे इसकी। ABC निकाला, ऐसा तब करेंगे जब ABC की ज़रूरत होगी कहीं पे, ठीक है। अब आगे देखो, तो ABC की हमने वैल्यू निकाली। ABC की जब वैल्यू आ गई तो हमने निकाला D बराबर, फॉर्मूला लगाया B² माइनस 4AC, D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC। अब इसको सॉल्व करेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 4 था, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू A की वैल्यू 1 इंटू C की वैल्यू 3, तो D बराबर हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब देखिए 4 3 कितना हो गया 12, D की वैल्यू क्या हो गई 12 घटाओ 16 में 4 आया। D की वैल्यू कैसी है, प्लस की है। कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या था, D इज इक्वल टू क्या था B² माइनस 4AC की वैल्यू क्या थी उसमें, ग्रेटर देन 0। ये प्लस का 4 आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ D की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस वजह से रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। आया समझ में, इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। इसी में एक क्वेश्चन करता है, जरा देखें क्वेश्चन क्या है वो भी समझें, और ये जरूर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। देखें जरा, क्वेश्चन कहता है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन kx² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, if the roots of equation इतने are equal, then find the value of k। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी लेकिन उसमें ABC में से किसी की वैल्यू मिसिंग होगी और आपसे कहेगा रूट्स कैसे इक्वल हैं, तो आपको इक्वल वाली कंडीशन लगानी है। इक्वल वाली कंडीशन क्या थी वो समझना है। इक्वल वाली कंडीशन ये थी कि आपको B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 दिखाना है, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन यही है, B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, सोल्यूशन हेडिंग डालेंगे और पहले ही आप अपना इक्वेशन उतारेंगे kx² प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हारे समझ में आ रहा है कि हमें सर ये कंडीशन लगाना है ना, ये वाली कंडीशन लगाना है। तो इसमें ABC आपको चाहिए, और अगर ABC चाहिए तो आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे कंपैरिजन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग बाई इससे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये कंपैरिजन क्यों हो रही है। कंपैरिजन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमें a और b और c चाहिए, a और b c की जरूरत पड़े कभी भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपैरिजन किससे करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताओ भाई a की वैल्यू क्या है, बताओ a की वैल्यू k, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3। ठीक, अब यहाँ पे भाषा लिखेंगे थोड़ी सी, एज रूट्स आर इक्वल, ये ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है क्योंकि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। देन यस, सो B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, B की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू K इंटू C की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4 3 12 K इज इक्वल टू क्या आया 0।
12 के उधर ले गए तो इक्वल टू 25 हो गया, तो के की वैल्यू आ गई 25/12। इस तरह से आप बेटा के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सोच समझ के इन क्वेश्चंस को करना। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे इस तरह के। देखें जरा क्वेश्चन, आप लोग नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द रूट्स of the following equations are equal, then find the values of k। जो ये मैं कांस्टेंट k बता रहा हूँ, ये k की जगह कुछ और भी हो सकता है, p भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है। तो देखें जरा कैसे। पहला इक्वेशन लिख लें, x² माइनस का kx प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन लिखें, 2x² माइनस का 3x प्लस का k इज इक्वल टू 0। तीसरा लिखें, x² माइनस 2x माइनस 3k इज इक्वल टू 0। चौथा लिखें इसी में, 2x² माइनस 7kx प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इनमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो आगे देखते हैं बेटा। देखिए इसी में अगला टॉपिक आता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो और क्या कर सकते हैं। तो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हो तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो आप पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है इसी में। तो देखिए बेटा, इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स। अब याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, फर्स्ट को अल्फ़ा मानते हैं, सेकंड को बीटा। अब इससे घबराए नहीं, अल्फ़ा बीटा एक्स की वेरिएबल की वैल्यूज़ होती। अल्फ़ा बीटा क्या होती? वेरिएबल की वैल्यूज़ होती। जिस तरह से अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यूज़ होगी 2, तो एक को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरी को बीटा मान लेंगे। तो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि कैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो कैसे सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स को हम यहाँ पे बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे -b/a। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की अगर बात करता है तो हमें इसकी कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स में b और a आ रहा है, और हमने आपसे बताया था कि a और b कभी भी आए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपैरिजन किससे करनी चाहिए? स्टैंडर्ड इक्वेशन से करनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखो ये आपका अल्फा प्लस बीटा निकल आया, -b/a होता है। ऐसे होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c/a। ठीक है, अब देखिए किस तरह को, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, ऐड हो रहे हैं दोनों, इस वजह से सम निकलेगा। तो जरा देखो कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको समझना। आपसे बोला गया
find the sum and product of roots of the following इक्वेशन। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने कहा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, देखो सोल्यूशन डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 ये लिखेंगे। ये आपको इक्वेशन दिया था। क्योंकि हमें पता है सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूलों में अल्फ़ा मतलब ए बी सी की वैल्यू की ज़रूरत है, इसलिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा इसका। तो क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग या कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपैरिजन कराएंगे। देखो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, ए इज इक्वल टू 1, -5, सी इज इक्वल टू -7। अब हम लोग जो हमें करना था वो निकालेंगे। पहले क्या निकालना है हमको, सम। सब हम जानते हैं अल्फा प्लस क्या होता है बीटा माइनस का बी अपान ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब बी की वैल्यू कितनी है, -5, क्योंकि माइनस में इसलिए ब्रैकेट में रखना है इसको। और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5। समझ में आया? इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है -7 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। इस तरह से बेटा हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? तो इस तरह क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कुछ, ये आपको घर से करना है तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ये फॉर्मूले वगैरह आपको आते होंगे, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल कायदे से। तो देखें जरा, लिखें फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। Find the sum and products. Find the sum and product of the roots of the following इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 क्वेश्चन आपको इसके करने हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ज़रा देखें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद आपसे कहेगा कि अल्फा बीटा जो है, आपको भी मैंने सम सिखाया, प्रोडक्ट सिखाया, तो ये सम प्रोडक्ट के अलावा कुछ और पूछेगा। अब क्या पूछेगा जरा ध्यान दें। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कहा
अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic equation और इक्वेशन आपको दी गई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसको समझना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या वैल्यूज दी गई। पहला लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना। दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तीसरा दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। समझना अभी इसको। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उससे हम 2 काम कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना ये, तो आपका सम ऑफ रूट ऐसे ये निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो इसमें टफ क्या है, क्या समझना है इसमें, वो आप जाने। समझना ये है कि कोई भी चीज़ अल्फा और बीटा में दी है तो सिर्फ हमें दो रूप में चाहिए। कितने फॉर्म में चाहिए? 2 फॉर्म में चाहिए सिर्फ। कौन कौन से फॉर्म है? या तो अल्फा प्लस बीटा में चाहिए या फिर अल्फा इंटू बीटा में चाहिए। तो अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या ये चीज़ इन दोनों के फॉर्म में है? तो साफ साफ दिख रहा है कि होता तो अगर पावर 2 ना होती तो हम डिसाइड करेंगे 2 पावर कैसे लाई जाए। तो हम जानते हैं 2 पावर कैसे आती भाई, अल्फा प्लस बीटा कहीं लिखा होता और उसका होल स्क्वायर करते तो अपने आप ये उसमें आ जाता। आता कि नहीं आता? तो यही काम हम करेंगे। हम इसको देखेंगे किस तरह से आ सकता है। देखो कैसे करते हैं इसको। तो पहले के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे और फर्स्ट नंबर डालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये है। अब हम देखो इससे अपना काम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये ले लिया। इसका किया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं आप बताओ? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी? 2। हम जानते हैं होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। क्यूब लानी होती तो हम होल क्यूब करते हैं, इसी का करते हैं। अल्फा इंटू बीटा के साथ कुछ नहीं करते, सिर्फ अल्फा और प्लस बीटा के साथ ही जो करना होता है वो करते हैं। पावर 2 लानी थी, हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाया। होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एम आई राइट? तो जरा देखो, अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, ये ध्यान देना है। इसकी वैल्यू चाहिए तो उसको अंडरलाइन कर लो, उसके साथ कुछ मत करो। जो जहाँ पे वो जहाँ पे है उसको वही बना रहने दो। अब जरा गौर करो, तो यहाँ से 2 अल्फा बीटा निकालेंगे, इधर आके माइनस हो जाए तो मतलब आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल हो गया। समझ में आया? अब जरा गौर करो, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी। हमारे पास समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? हमारे पास समस्या ये थी कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता थी, सिर्फ किसी और की वैल्यू नहीं पता थी। तो अब देखो इसकी वैल्यू उन्हीं दोनों के पदों में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या ले सकते हो? तो आपने यहाँ पे लिख दिया माइनस का बी अपान ए, ऐसे स्क्वायर कर दिया। माइनस 2 लिखा, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपान ए लिख दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको आपको टच नहीं करना, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। तो इसको इस तरफ रखो, बाकी इधर सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, माइनस का बी का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ कर देखो, करो भाई।
तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर भी प्लस का माइनस का 2c अपान क्या ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ले लिया दोनों में एलसीएम, एलसीएम क्या है आपका ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सॉरी ए स्क्वायर कैंसिल तो बी स्क्वायर आ जाएगा और ए से इसको जब कैंसिल करेंगे एक पावर कैंसिल होगा ए बचेगा, ए से ऊपर इंटू हो जाएगा माइनस का 2ac इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह से आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हैं, समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, इसी में हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। और कुछ नहीं करना बेटा, दूसरे क्वेश्चन को भी आप समझे जरा, यहीं से मैं आगे सॉल्व करता हूँ। आप देख रहे हो दूसरे में भी पावर 2 कमाल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, आप देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो आ रहा है, यहाँ अल्फा बीटा सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो इनको हम अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा नहीं ले सकते क्या हैं। अब जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उसको अंडरलाइन कर लेते हैं ऐसे, बचा कौन एक्स्ट्रा अल्फा इंटू बीटा, उठा के इस तरफ ले आए तो देखो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो आपको इसको छूना नहीं, इधर अपना वैल्यू रख लेना। वैल्यू क्या आएगी इसमें माइनस का बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस का सी अपान ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें जरा, ये हो गया बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और माइनस का सी अपान ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वही एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, ये इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने निकाल ली इसकी, एकदम बहुत ही सरल है और आसानी से किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ चलो देखते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। थर्ड नंबर में मैंने दे दिया आपको 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान क्या बीटा। ऐसी कंडीशन जब फ्रैक्शन के रूप में हो तो हमेशा एलसीएम लेना चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें, पहले तो एलसीएम ले लिया अल्फा इंटू अगले स्टेप पे यहीं, तो अल्फा इंटू बीटा आपने एलसीएम ले लिया तो आ गया बीटा प्लस अल्फा। अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें भैया अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है, ये अल्फा इंटू बीटा लिखा है। आपने यहीं पे सीधा वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए से ये कैंसिल हो गया। तो क्या वैल्यू आ गई आपके सामने माइनस का बी अपान सी, बस हो गया। नहीं समझे, इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, आप लोग कर लेना। ये पूरा ऐसे ही लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है और इसके बाद इसमें क्वेश्चंस लिख लें। अगर इनमें कुछ समस्या आती तो मैं कल आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। अगर कहीं आगे पीछे आपको अल्फा बीटा जोड़ना पड़े तो भी जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो। अब इसी में बच्चों आज ये मैं वीडियो अपना
समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसी के आगे का कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि जिसमें कि आपको ज़ीरोज़ दिए होंगे और इक्वेशन बनाना होगा। अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि अगर हमें इक्वेशन दिया है तो ज़ीरोज़ कैसे निकाल सकते हैं या ज़ीरोज़ में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वीडियो, उस वीडियो में क्या होगा कि मतलब ज़ीरोज़ दिए होंगे, इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है।